अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह, जहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद दहानी करवा रहे हैं कि तुम पर मैंने कितनी नेमतें की। ये आयत सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक सबक है, क्योंकि जब हम नेमतों को भूल जाते हैं तो नाशुक्री शुरू हो जाती है और अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। आइए देखते हैं इस आयत को कि इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है, और मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरे एहसान जो मैंने तुम पर किए और उसको कि मैंने तुमको बढ़ाई दी तमाम आलम पर। अल्लाह ताला ने इस आयत में एक बहुत अहम सबक दिया है। अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं कि अपनी नेमतों को हमेशा याद रखो, क्योंकि नाशुक्री दिल को सख्त कर देती है और शुक्रगुजारी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह अपने बंदों से यही चाहता है कि वो इसकी नेमतों को पहचाने। दिल जिसमें शुक्र होता है वहाँ हसरत, शिकायतें और मायूसी नहीं रहती, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, क्योंकि शुक्र करने वाले ही अल्लाह के खास बंदे होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी यही सबक देते हैं कि नेमतों को याद रखो। कभी सोचें कि हम कितनी नेमतों में हैं। ईमान, सेहत, घर, माँ बाप, कुरान, जुबान से बोलना, आंखों से देखना, ये सब अल्लाह की अता है। लेकिन हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। ये आयत कहती है शुक्रगुजार बनो ताकि नेमतें बाकी रहें। गरूर नहीं, शुक्र। बनी इसराइल को जब फजीलत मिली तो मगरूर हो गए। वो समझने लगे कि हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें खबरदार किया कि फजीलत का मतलब फ़ख्र नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। जब अल्लाह हमें इल्म, दौलत या इज़्ज़त देता है तो वो आजमाइश भी होती है। देखना ये है कि हम इसको शुक्र से कबूल करते हैं या गरूर से। अल्लाह के पैगाम को भूलना नहीं। बनी इसराइल को तौरात दी गई मगर उन्होंने इस पर अमल छोड़ दिया। आज हमारे पास कुरान है, लेकिन क्या हम इसे समझकर पढ़ते हैं? ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का पैगाम हमेशा जिंदा रहता है। चाहे उम्मत बदल जाए, असूल वही रहते हैं। अल्लाह ने कहा यानी याद करो। जब बंदा याद करता है दिल नर्म होता है, ईमान बढ़ता है, जिंदगी में सुकून आता है। हर दिन चंद लम्हे निकालें और दिल से कहें, या अल्लाह तेरा शुक्र है इन सब नेमतों का जिन्हें मैं शुमार भी नहीं कर सकता। या अल्लाह हमें अपनी नेमतों को याद रखने वाला, शुक्र अदा करने वाला और तेरे हकाम पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें मगरूर होने से बचा और अपनी बंदगी में आजी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और डरो उस दिन से कि काम ना आए कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी, और कबूल ना हो उसकी तरफ से सिफारिश, और ना लिया जाए उसकी तरफ से बदला, और ना उनको मदद पहुंचे। इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये याद दिलाते हैं कि आखिरत का दिन ऐसा दिन होगा, ना रिश्ते काम आएंगे, ना माल दौलत, ना कोई सिफारिश। सिर्फ ईमान, नेक अमल और तकवा ही हमें बचा सकेंगे। इसलिए दुनिया में ही अपना हिसाब दुरुस्त कर लो ताकि क़यामत के दिन कोई शर्मिंदगी ना हो। आयत का शान नज़ूल। ये आयत बनी इसराइल के लिए नाज़िल हुई। वो लोग समझते थे कि क्योंकि वो हम नबियों की औलाद हैं, हमारे अंबिया हमारी सिफारिश कर लेंगे, हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने इन्हें समझाया कि क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं बचा सकेगा, ना सिफारिश चलेगी, ना फिदिया और ना दोस्ती। वो दिन सिर्फ अदल का दिन होगा। अल्लाह फरमाता है उस दिन से डरो, यानी आज डरो उस दिन से पहले कि वो दिन आ जाए। वो दिन कैसा होगा? उस दिन कोई शख्स दूसरे के काम नहीं आएगा। दुनिया में तो लोग एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, कभी दौलत से, कभी रिश्ते से, कभी सिफारिश से, लेकिन क़यामत के दिन हर शख्स अपने अमल
میں الجھا ہوگا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اس دن کسی کو سفارش قبول نہیں ہوگی، یعنی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی اگر کوئی کہے کہ میں فدیہ دے کر بچ جاؤں تو اللہ فرمائے گا آج فدیہ نہیں، صرف حساب ہے۔ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ فرشتے، نہ دوست، نہ خاندان، بس اللہ کا فیصلہ اور اس کا عدل۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ دنیا میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو وہ سفارش بھی اس دن قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے، آج سنبھل جاؤ۔ آج سنبھل جاؤ کہ موقع نہیں ملے گا۔ سچا ایمان اور نیک عمل ہی اصل مددگار ہیں۔ قیامت کے دن نہ رشتہ چلے گا، نہ سفارش، نہ مال۔ اللہ کا عدل مکمل ہے، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ مال، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ سے ڈرنے والا دل ہی نجات پائے گا۔ دنیا میں اگر ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو قیامت کے دن وہی ڈر ہمیں سکون بن جائے گا۔ تو آئیے آج اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں، کردار اور ایمان کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، کیونکہ قیامت کے دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو آج اپنے رب کو راضی کرے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے قریب آئیں گے، انشاءاللہ تیرے دین پر قائم رہیں گے اور اس دن کے لیے تیاری کریں گے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔